हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू शर्मा क्लासेस। शशांक सर हियर। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके सारे बेसिक्स लेके चलेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किससे? स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। किस पे? स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। तो स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है? देखो, दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है मूविंग चार्ज और एक होता है हमारा स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज होता है चार्ज विच इज एट रेस्ट। एक चार्ज जो रेस्ट पोजीशन पे है, उस चार्ज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक, और मूविंग चार्जेस होते हैं जो हमारे कहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, हम सब उसमें पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हम सिर्फ किनको पढ़ने वाले हैं? वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज विच इज एट रेस्ट। उसके पहले जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स हैं, हम पहले उन बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। ठीक, तो रेस्ट पोजीशन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसमें स्टडी किसको करते हैं हम? ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लो, नॉन मूविंग चार्जेस को। किनको? नॉन मूविंग चार्जेस को। अब हमारे ऊपर एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि बॉडी, कोई भी एक बॉडी, पर्टिकुलर बॉडी चार्ज कैसे होती है? हाउ डज अ बॉडी चार्ज? वो बॉडी चार्ज कैसे हो रही है? ठीक, तो चार्ज कैसे होती है कोई बॉडी, वो समझो यहाँ से। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी चार्ज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ठीक है, ये चार्ज नहीं है। अगर हमें इस बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। इफ वी वांट टू चार्ज दिस बॉडी, अगर हम इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ रब करना पड़ेगा जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो जो भी हमारी बॉडी होती है, चार्ज होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी V। जब ये दोनों को आपस में अपन रब करेंगे, इनके जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, तो क्या होता है, ऐसे से रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे? फंस जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके चला जाएगा। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके जा रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट को, तो वो हुआ हमारे यहाँ पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमारा क्या हुआ यहाँ पे? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पे हमें शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिला, वहाँ पे समझ लीजिए एक बॉडी चार्ज हुई है, ठीक, और दोनों बॉडीज में से एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। अब कैसे पता करें कौन सी बॉडी चार्ज है पॉजिटिवली, कौन सी बॉडी चार्ज है नेगेटिवली? ज़्यादातर स्कूल में बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब बोला ये जाता है, अगर एक ए को बी में रब कर रहे हैं, इज ए बीइंग रब्ड इनटू बी, तो ए जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी, बी जो होगी वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। बट हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे साइंस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दी गई है पूरे तरीके से, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को हम फॉलो करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में आता है और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हम उस सीरीज को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं उसको हम अच्छे से। अब इसमें क्या होता है? ग्लास, फ्लेनल, ग्लास, फ्लेनल, वुल, सिल्क, रबर, ठीक, उसके बाद आएगा रेजिन, या जिसको आप बोलते हो प्लास्टिक, और रेजिन प्लास्टिक के बाद आएगा हमारा सल्फर। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पे फर्दर मोस्ट होगा इस साइड, उतना चार्ज पॉजिटिव होगा किसी भी बॉडी से, जितना नीचे साइड को आएगा उतना ही चार्ज उसमें नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज, इसका एग्जाम्पल देखो। अब मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, मान के चलो ये क्या है, हमारा रामलाल है, ठीक, तो रामलाल ने एक ये ग्लास रॉड ली, ये क्या है हमारी ग्लास रॉड, ठीक, और ग्लास रॉड ली और इसने किसके साथ रब की? सिल्क के साथ रब की। एक ग्लास रॉड ली, एक सिल्क लिया, और इन दोनों को क्या किया इसने? यहाँ पे रब किया। अब कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, हमें कैसे फाइंड आउट करना है? ये जो सीरीज यहाँ पे दी गई है, इस सीरीज से हमें पता चलेगा कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी बॉडी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, कैसे समझेंगे हम? ध्यान से देखो, ग्लास यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना,
ग्लास जब भी रब होगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव साइन शो करेगा क्योंकि ग्लास हमेशा टॉप मोस्ट सीरीज पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के। ठीक, ये बात समझ गए। इसके बाद सिल्क देखो, अब कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ये सीरीज आती है आपकी बोर्ड्स में भी आती है और आपके आईआईटी जेई और नीट में भी आती है, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि इसको इसके साथ रब कर रहे हैं तो विच बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड विच बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखो इससे, एक बंदे ने प्लास्टिक लिया, एक बंदे ने क्या लिया प्लास्टिक, और प्लास्टिक को उसने क्या कराया रब कराया। ठीक, प्लास्टिक को रब कराया उसने किससे, प्लास्टिक को रब कराया उसने वुल से। अब आपको सीरीज में देखना है कि हमारा प्लास्टिक कहाँ पे है और वुल कहाँ पे है, वेयर इज प्लास्टिक एंड वेयर इज वुल। जब दोनों की आपको प्लेस पता होगी कहाँ पे हैं वो, किस कौन से पॉजिटिव साइड में है कौन सा नेगेटिव साइड में है, तब आसानी से लगा सकते हो। प्लास्टिक लोअर मोस्ट है, उसके नीचे सल्फर आता है, तो प्लास्टिक को भी अब हमेशा मान के चलोगे कि मोस्ट इन द कंडीशन प्लास्टिक विल बी इन नेगेटिव चार्ज, प्लास्टिक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वुल के पास यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। वुल यहाँ पे क्या गेन करेगी, वुल विल ऑलवेज गेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि वुल और प्लास्टिक चलते हैं आगे। ये तो हमें पता चल गया कौन सी बॉडी कैसे चार्ज होती है, हाउ डज अ बॉडी एक्वायर चार्ज। उसके लिए हमारी एक थ्योरी बनी हुई है, कौन सी थ्योरी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उस थ्योरी में क्या क्या दिया गया है, उसके बाद बॉडीज़ कैसे चार्ज गेन करती हैं, फ्री चार्ज कैसे बनता है, ठीक, उसके बाद एक कूलम क्या होता है, और लास्टली जाके फिर हम क्वांटाइजेशन और फिर हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। उसके पहले सारे बेसिक्स जो हैं वो। अब यहाँ पे एक बात देखो, जो हमारे फ्रैंकलिन साहब थे उन्होंने बताया था कि बॉडीज़ पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और जब ये दोनों बॉडी साथ में आ जाती हैं तो नेट चार्ज जीरो कर लेती हैं, प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू जीरो। तो ये फ्रैंकलिन ने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो ये बात हमें याद रखनी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड दिस। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये सीरीज हमारी यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमें कुछ चीज़ समझनी है कि कैसे पता चले कि एक बॉडी क्या है हमारी चार्ज है, दैट अ सिंगल बॉडी इज चार्ज। कैसे पता करें कि एक बॉडी क्या है हमारी चार्ज है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कैसा बना हुआ था वो समझो, एक मिनट, एक ऊपर ऐसी होगी डिस्क, एक शाफ्ट लगा हुआ होगा, ठीक, ये डिस्क हो गई, एक नीचे शाफ्ट हो गया। अब इस शाफ्ट पे क्या होगी, एक गोल्ड फॉइल लटके हुई। गोल्ड फॉइल भी कितनी, वो बहुत ज़्यादा पतली गोल्ड फॉइल होगी, गोल्ड फॉइल विल बी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा पतली। तो यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल यूज़ कर रहे हैं बहुत पतली होगी, पतली मान के चलो जैसे चांदी का वर्क चढ़ता है मिठाई पे उतनी पतली। उसको हम इस कंडीशन में उसको ऐसे लटका देंगे यहाँ पे, तो वो ऐसे यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है। तब ऐसी यहाँ पे बनी रही। अब ये हवा से डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास यहाँ पे इसको लगा देंगे और पैक कर देंगे, ठीक। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्लास, दिस इज ग्लास। ग्लास लगाने के बाद ये हमारी क्या है, गोल्ड फॉइल। अब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आया, अब हमें पता है कैसे चलेगा कोई भी चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास रॉड यहाँ पे लगाई, तो ये क्या है हमारी ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड वो भी चार्ज। अब ग्लास रॉड हमेशा पता है कि ग्लास रॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिवली चार्ज, हमेशा कैसे होगी पॉजिटिवली चार्ज। तो जब मैंने ग्लास रॉड को यहाँ पे टच कराया तो जैसे ही ग्लास रॉड टच होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है और पूरे में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। जैसे क्या होगा, अब क्या होगा, लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसकी जो पोजीशन थी वो कैसी हो जाएगी, अब पोजीशन इसकी ऐसी, एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट में ये पहुंच जाएंगे, अपोजिट में पहुंच गए। अब तो इससे पता चल गया कि ये क्या है, चार्ज है, बट ये पता नहीं चला पॉजिटिवली चार्ज है कि
नेगेटिवली चार्ज है। बस इससे इतना पता चलता था कि बॉडी चार्ज है। अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और किसी ऑब्जेक्ट को मैंने टच कराया, तो गोल्ड फॉइल अगर मेन पोजीशन में वैसी की वैसी ही हैं तो इसका मतलब है पार्टिकल चार्ज नहीं है। अगर उसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो पता चलेगा कि बॉडी चार्ज है। ठीक, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जो होने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए भाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है कि सारे पार्टिकल्स हमारे जो भी दुनिया में हैं वो किससे बने हुए हैं, वो एटम्स से बने हुए हैं। ठीक, और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हैं हमें पता है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। उनको बोलते हैं प्रोटॉन्स। एक बात और याद रखने वाली है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, मास में ज़्यादा, बाई मास। ठीक, उनका जो मास होता है दैट इज 1837 टाइम्स मोर देन प्रोटॉन। इसलिए जब देखा जाए प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा। तो जब देखने को ये मिलता है, जब भी शेयरिंग होती है या जब भी एक्सचेंज होता है, दैट इज ऑलवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रेदर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन का कभी एक्सचेंज नहीं होता है। ज़्यादातर केसों में क्या देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन ही हमेशा शेयरिंग होती है। ठीक, दूसरा, दे आर इक्वल इन नंबर, दे आर इक्वल इन नंबर। ये नंबर में हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही हमारे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर करता है, वो बात अलग है, बट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन्स रहेंगे। तो ये बात रख ली। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, बाय रबिंग, बाय रबिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, रब होकर। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल कैसे होती है। अब एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि एक एलिमेंट है, इसमें 8 पॉजिटिव चार्ज हैं और 8 नेगेटिव चार्ज हैं। एक ही बॉडी है, इसमें क्या है, 7 पॉजिटिव चार्ज हैं और 7 नेगेटिव चार्ज हैं। इन दोनों बॉडीज़ को मैंने आपस में क्या कराया, रब कराया। बोथ बॉडीज़ आर रब टुगेदर। आपस में एक दूसरे को मैंने क्या कराया, यहाँ पे रब कराया। जैसे ही दोनों बॉडीज़ को रब कराया जाता है तो क्या होगा, क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, इसका एक जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। ठीक, तो -1 यहाँ पे हो गया, जिससे कि इसका चार्ज क्या हो गया, -8, जिससे कि इसका चार्ज क्या हो गया, -8। तो जैसे ही चार्ज -8 यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज -7। पहले इन दोनों के चार्जेस जो थे वो क्या थे, न्यूट्रल। ठीक, चार्ज न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों का प्लस माइनस करके 0, तो उसका नेट चार्ज 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी चार्ज नहीं है, बॉडी तो चार्ज है, बट नेट चार्ज जो एक्चुअली है उसका दैट इज 0। तो ये बात याद रखना। जैसे मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के पास 8+ है, 8- है, तो ये बॉडी चार्ज तो है, बट इसका जो नेट चार्ज है दैट इज 0। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन चार्ज है, बस उसका नेट चार्ज क्या है, 0। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 7 से 8 हो गए। तो जहाँ पे 7 पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा अपना, ये माइनस की टेंडेंसी शो करेगा, और वेयर ये क्या करेगा, पॉजिटिव की टेंडेंसी शो करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि चार्जेस कैसे गेन होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है दूसरे के पास। तो ऐसे बॉडीज़ क्या होती हैं, हमारी चार्ज होती हैं। अब इससे ये पता चलता है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमेशा रहते हैं नेगेटिवली चार्ज के पास, और डेफिसिट हमेशा रहते हैं किसके पास, पॉजिटिवली चार्ज के पास। पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है उनके पास कौन से रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी को यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हम फिर से पढ़ेंगे। पहला, ऑल द एटम्स आर मेड अप ऑफ, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, वेरस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इक्वल इन नंबर होते हैं। बाय रबिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी चार्ज नहीं है, बॉडी चार्ज है, बट उसका जो नेट चार्ज है दैट इज ऑलवेज जीरो। एक्सेस किसके पास होगा? जो नेगेटिवली चार्ज हुए हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया। इस एग्जांपल में मैंने क्या बताया कि इसने क्या ले लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास कितने हो गए? -8। जिससे जो पहले क्या थे -7, तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसने एक दे दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब सीधी सी बात ये है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो अपना एक दे देते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो किसी से एक ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि बॉडी एक्चुअली चार्ज कैसे होती हैं। हाउ डज द बॉडी चार्ज, बॉडी चार्ज यहाँ पे कैसे हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि हाउ डज अ बॉडी एक्चुअली चार्जेस। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है कि चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय पार्टिकल्स। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं। और चार्ज कैसे कैरी करते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट्स को साथ में रब किया जाए तो वो चार्जेस को कैरी करके चले जाते हैं। अब एक बात और रखनी है, जो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके हम चार्ज जान पाए हैं। इसीलिए एक बात और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज से कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट्री चार्ज हम उनको बोलते हैं जिनका सबसे छोटा चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये बात याद रखनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो चार्जेस थे, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको मैंने यहाँ पे लिखा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका मास कितना लिखेंगे? इसका मास कितना आएगा? 9.1। ठीक, और जब आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। तो सिंपल से निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q = Ne। उससे हम निकाल लेंगे, वो बात की बातें हैं, बट अभी आपको बेसिक समझ में आ जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन आया। बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन यूनिट विच कैरी चार्ज, जो चार्ज कैरी करती है, इसलिए हमने उसको क्या बोला? एलिमेंट्री। इसको बोला हमने एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, अब जो चीज़ें कराई हैं उसको एक बार और देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक करंट के बारे में स्टडी करती है। वो करंट जो एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे, स्टैटिक का मतलब होता है नॉन मूविंग, जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जो एक जगह पे बैठा हुआ है, उसी के चार्ज को हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और वो पूरी स्टडी को बोला जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम यही डील करेंगे। फिर एक सीरीज बताई थी, ग्लास, फनल, वुल, सिल्क, रबर, रेजिन और सल्फर। जितना इस सीरीज में कोई भी कंपाउंड टॉप पे होगा उतना ज़्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। उतना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? जब उसको रब किया जाएगा। वेरस जितना लो होगा उतना ही वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि जब रब किया जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इसके पास चला जाएगा। कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रामलाल था यहाँ पे। ठीक, तो रामलाल ने क्या लिया? ग्लास रॉड ली और उसने सिल्क में रब की। तो जो ग्लास रॉड थी वो पॉजिटिवली चार्ज आई, और सिल्क थी वो नेगेटिवली चार्ज आई, बिकॉज सीरीज में ग्लास टॉप पे है वेरस सिल्क डाउन है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। उसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने दो चीज़ें कही थी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज के बारे में, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर नेट चार्ज जीरो कर देते हैं। ठीक, उसके बाद कैसे हम फाइंड करेंगे कोई बॉडी चार्ज है, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, जब भी हम कोई भी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, मैंने इसको यहाँ पे टच कराया, तो जैसे ये टच हुआ तो अगर ये इसका डिफ्लेक्शन होता है, जो गोल्ड फॉइल नीचे लगी हुई है, तो फिर पता चलेगा कि इसमें चार्ज है। अगर गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्ट नहीं होती है तो उससे नहीं पता चलेगा कि इसमें चार्ज है। नहीं होती है तो इसका मतलब उस बॉडी कोई भी चार्ज नहीं है।
फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने यहाँ पे करी, दैट इज ऑल कंपाउंड्स कैरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज वेयर प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, हमेशा इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक, उनके बाद बाय रबिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पे। और जैसे ऑक्सीजन का बताया मैंने, 8 पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है, इसका नेट चार्ज क्या है 0। एक बात याद रखना, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी चार्ज नहीं है, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, बट दोनों इक्वल आउट है, इसी वजह से नेट चार्ज क्या है हमारा 0। एक्सेस होगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा पार्टिकल, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, सॉरी डेफिसिट होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक, चार्ज इज ऑलवेज कैरीड बाय द पार्टिकल्स। फिर आया इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्री चार्ज ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉल नोन क्वांटिटी जिसका हम चार्ज जानते हैं, इसीलिए उसको एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वेरस उसका जो मास होता है, ठीक, ये हमने चार्ज यहाँ पे कर लिया कि जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद मास जो होता है दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन कितना होता है, तो वो आपको निकाल लेना है। हाउ यू विल फाइंड आउट, वे क्वांटाइजेशन जब पढ़ेंगे तब हम इसको डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि कैसे फाइंड आउट करें कि फ्री चार्ज क्या होता है या फ्री चार्ज कैसे बनता है नेचर में, चार्ज बनता क्या है, हाउ डज चार्ज फॉर्म इन द नेचर। नेचर में जो चार्ज बन रहा है उसका मेन रीज़न क्या है कि कैसे कोई चार्ज बन रहा है। 1 मिनट में फ़ोन को चार्ज पे लगा लो। कोई बात नहीं, वो नहीं हो रहा, चलो अभी है कुछ। ठीक, चल तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्री चार्ज। फ्री चार्ज किसी बॉडी में कैसे आता है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब फ्री चार्ज बनने के लिए एक बात याद रखनी है, ये हमारा कोई पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल होने के बाद अब ये पॉजिटिव चार्जेस होगा इसके अंदर, और उसके बाद ये नेगेटिव चार्जेस हो गए, ये क्या हो गए नेगेटिव चार्जेस। अब इसमें से हम कैसे चार्ज बाहर निकालें, अब वो हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। चार्ज निकालने के लिए क्या होगा, पहली बात तो इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज़ 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो भी एटम्स होते हैं वो नॉर्मली अपने आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब केल्विन है, ओके नहीं लिखा है ये, जब हम इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, रूम टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। 298 केल्विन पे ये पार्टिकल क्या होने लगेगा, हीट। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लेके आए तो ये पार्टिकल क्या होने लगेगा यहाँ पे, हीट। जैसे ही हीट कैरी करेगा वैसे ही इसमें क्या होगी, हीट के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हीट के साथ क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ½ mv²। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज होगी। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी ये पार्टिकल यहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से टूट के यहाँ पे आ जाएगा और क्या बनाने लगेगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज एक अलग हो गया। वेरस अब यहाँ पे क्या बचा है, 1 2 3 नेगेटिवली चार्ज हैं और 4 पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हैं जो नेचर में रूम टेम्परेचर के आने पर क्या हो जाते हैं, फ्री चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्री चार्ज में डेवलप कर जाते हैं। और फ्री चार्ज कैसे बनता है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फिर से समझो कि जो पार्टिकल्स पहले 4 ये थे, 4 ये थे, एक पार्टिकल प्रेजेंट था, अब क्या हुआ, वो 0 केल्विन पे था। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सेल्सियस में लिख दे रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस। बट जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आए दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है केल्विन में, दैट इज 298 केल्विन। तो क्या हुई, उस पार्टिकल में हीट फैली, हीट बढ़ी, और जैसे हीट बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज करने लगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो वेलोसिटी इंक्रीज करी, और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज करी तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे रखा था वो एक पार्टिकल बाहर कूद आया, और बाहर कूदने के बाद क्या हुआ, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, दैट बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो ये होता है फ्री चार्ज और इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
ठीक, तो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन कई सारे नेचर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई पूछे फ्री चार्ज कैसे बनता है, तो बोलना कई सारे पार्टिकल्स को हम जब रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, हीट इंक्रीज होने की वजह से वो पार्टिकल वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो एक बॉडी को जस्ट से बाहर निकल के उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और खुद बाहर आके नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट हो जाते हैं नेचर में। ये बात क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फ्री चार्ज के बेसिस पे कुछ कंपाउंड्स को बांटा गया है। फ्री चार्ज के बेसिस पे कुछ कंपाउंड्स को बांटा गया, वो कंपाउंड कौन कौन से वो भी समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो फर्स्ट वन इज कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, उसके बाद सेमी कंडक्टर, उसके बाद सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर के बाद हम लास्टली क्या करेंगे यहाँ पे, सेमी कंडक्टर के बाद आएंगे सुपर कंडक्टर। ठीक, तो ये फ्री चार्ज के बेसिस पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। ये चार हैं। इन चारों को हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ये जो भी सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इट टुमारो। बट उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फ्री चार्ज क्या होता है। फ्री चार्ज फिर से एक बार समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी को उनके टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ जाता है और फ्री चार्ज डेवलप हो जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज होता है बॉडी, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। विद दिस आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आप मेरे साथ क्लास में बने रहे। तो ये बेसिक्स थे, कल आगे चल के और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।